जब तक वोटर सरकार चुनते हैं लोकतंत्र जिंदा रहता है, और जब सरकार और चुनाव आयोग मिलकर के वोटर को चुनना शुरू कर देते हैं तब लोकतंत्र मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, या कहूं उसे मौत दे दी जाती है। आज भारत में यही हो रहा है। सरकार अपने नागरिकों के प्रति तभी तक जिम्मेदार रहती है जब तक उसे यह डर रहता है कि समय पूरा होने पर वोटर उसे हटा देगा, और जब यह डर समाप्त हो जाता है, सरकार को मालूम हो जाता है कि वोटर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तब वह नागरिकों के प्रति बेपरवाह हो जाती है। जैसे कि मोदी सरकार है और जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं अधिकांश राज्यों में, वहां का यही हाल है। केंद्र सरकार और उसके रक्षा मंत्री पहले से यही मानते रहे हैं कि अब उनके यहां इस्तीफे नहीं होते। रक्षा मंत्री पहले ही फरमा चुके हैं हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ऐसा लगता है कि इनके अंदर जो शर्म है, हया है, वो खत्म हो चुकी है। ये नागरिकों के प्रति बेपरवाह हो चुके हैं। नागरिक मरे तो मरें, भगदड़ में मरें, कुचल के मरें, ट्रेन एक्सीडेंट में मरें, विमान दुर्घटना में मरें, जहरीले पानी से मरें। केंद्र सरकार ने 100 स्मार्ट शहर बनाने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इसमें से 46,452 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। देश के स्मार्ट शहरों का क्या हाल है आपको भी पता होगा। मध्य प्रदेश का एक स्मार्ट शहर इंदौर, जिसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है, इस शहर में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। जहरीला पानी पीने से 13 नागरिक काल के गाल में समा चुके हैं। सैकड़ों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इंदौर वही शहर है जिसे बीते 7 सालों से स्वच्छ शहर होने का गौरव हासिल होता रहा है, देश का सबसे स्वच्छ शहर। और उसी शहर में वहां के नागरिक जहरीला पानी पीकर के मर जाते हैं, और उसके बाद मध्य प्रदेश के जाने माने मंत्री, बड़े मशहूर हैं, कैलाश विजयवर्गीय, बेशर्मी पर उतर आते हैं। एनडीटीवी के पत्रकार रिपोर्टर अनुराग द्वारी, जाना माना नाम है, जब कैलाश विजयवर्गीय से सवाल करते हैं तो कैलाश कहते हैं फोकट का सवाल कर रहे हो, फोकट की बात कर रहे हो, तुम्हें घंटा नहीं पता। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। ओम बिरला जो लोकसभा के सभापति हैं, विपक्ष के सांसदों से लगातार कहते रहे हैं कि भाषा की गरिमा और मर्यादा का ख्याल कीजिए। वो एनडीए के सांसदों से ऐसा नहीं कहते। कैलाश विजयवर्गीय के कानों तक शायद यह बात नहीं पहुंची होगी, क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो घमंड में चूर हैं। उन्हें पता है कि वोटर्स उन्हें हटा नहीं सकते। जब तक राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और बाकी भी एक जैसे ही हैं, तब जनता का क्या होगा?
उसके जीवन का क्या होगा, उसका मोल क्या है। हमने संघ प्रमुख मोहन भागवत को बार बार कहते सुना है कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, और जब हिंदू मरते हैं उसके जीवन का कोई मोल नहीं है, मोहन भागवत की जुबान नहीं खुलती। हमारी बहन बेटियों की इज्जत तार तार होती है। महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, हाथरस की बेटी, उन्नाव की बेटी तो सड़कों पर है। बनारस में जो प्रधानमंत्री की खुद की कॉन्स्टिट्युएंसी है, वहां के काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में एक लड़की को 3 हिंदुओं ने नोचा, जो बीजेपी के पदाधिकारी थे। और तमाम जो बाबा हैं, ये कांडी बाबा, बलात्कारी बाबा, हत्यारे बाबा, परोल पर बाहर आते हैं, प्रवचन देते हैं, और बड़े बड़े सत्तारूढ़ पार्टी के नेता इनके प्रवचनों में शामिल होते हैं। ऐसा हिंदू राष्ट्र हमें नहीं चाहिए था। हमारा भारत भला था, इसे भारत ही रहने दीजिए। हम उपदेश आपके अब सुनने के काबिल नहीं बचे हैं, क्योंकि हमें तो मरना ही है। आपके उपदेशों से हमारा जीवन तो नहीं बढ़ जाएगा। तो ये लेक्चर बंद कीजिए, बड़ी बड़ी बातें बंद कीजिए। धर्म का प्रचार प्रसार होता रहेगा, लेकिन जिंदगी नहीं बचेगी तो हम धर्म का क्या करेंगे। ऐसा धर्म किस काम का जो मानवता की रक्षा ना कर सके, जो जिंदगी के मोल को ना समझ सके। प्रधानमंत्री, मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों पर गौर फरमाएंगे, ध्यान देंगे। उन्हें केंद्र की सत्ता में बैठे 11.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। वो बड़बड़ करते रहते हैं, वादे करते रहते हैं, सपने दिखाते रहते हैं, कभी ये सपना कभी वो सपना, और उनकी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। शुद्ध जल पीने के लिए नहीं मिल रहा है इंदौर वासियों को, जिसे मिनी मुंबई कहा जाता है, और कैलाश विजयवर्गीय बेशर्मी पर उतर आते हैं। मैं सलाम करना चाहता हूं अनुराग द्वारी को, जिन्होंने जिस दौर में पत्रकारिता मर रही थी, अधिकांश पत्रकार गोदी मीडिया बन चुके थे, वहां पर हिम्मत दिखाई और सवाल किया, कहा कि आप इस तरह से बात नहीं करेंगे, इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं सैल्यूट करता हूं उन्हें, अनुराग भाई को। अगर ऐसे पत्रकार हिम्मत दिखाते रहेंगे तो सत्ता में बैठे लोगों को सवालों के जवाब देने ही होंगे, और इनकी बेशर्मी भी जाती रहेगी कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते, दुर्घटनाएं होती रहें, खुला खेल फर्रुखाबादी चलता रहे, इस्तीफे नहीं होंगे। इस्तीफे तो होंगे, क्योंकि अति जब बढ़ जाती है उसका अंत भी होता है। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।